नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह। आज बात करेंगे सेलिब्रिटियों के और उनके हरकतों के बारे में जो शक्ति कपूर ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। शक्ति कपूर बताते हैं एक्टिंग ऑपरेशन में, जिधर उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ सोती हैं मूवीज में रीड रोल्स और कैरेक्टर का नाम पाने के लिए। उनमें से एक का नाम सबसे चौंका देने वाला है। उन्होंने बताया कि 2000 का बॉलीवुड जितना बाहर से चमत्कार दिखता था, अंदर से उतना ही डार्क है। इस दौर में 2005 के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला के रख दिया, जहां कुछ दावे और आरोप सामने ऐसे आए हैं कि उन्हें में एक नाम ऐसा बताया गया जिसने सबको चौंका दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन को आप सब लोग जानते होंगे, आज बच्चन खानदान की बहू है। वही ऐश्वर्या राय जिसे दुनिया पेरेक्शन और ग्रेस की मिसाल भी मानती है। कहा जाता है उनका नाम कई सारे अफवाहों से जुड़ा हुआ है। किसी ने उनका रिश्तों पर सवाल भी उठाए हैं जी। किसी ने ये भी कहा है कि उनकी वजह से किसी का करियर ही बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे विवेक ओबरॉय को ही ले लीजिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही ये आरोप लगाए थे कि रिश्ते में हिंसा भी हुई है। इशारा था सलमान खान की तरफ। हालांकि इन सब बातों पर आज भी अलग अलग राय हैं। असलियत ये है कि ऐश्वर्या राय की फिल्मों में आना कोई प्लान भी नहीं था। वो तो पढ़ाई में फोकस नहीं, आर्किटेक्चर करना चाहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंटल मॉडलिंग शूट कैम्बलिंग पेंसिल पर, फिर पेप्सी का ऐड जो उन्होंने आमिर खान के साथ किया था, वो उन्हें स्टार बना दिया। उसके बाद उनके टीचर बोलती हैं तुम तो दिखने में काफ़ी अच्छी हो, तो तुमको मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वो मिस वर्ल्ड के लिए पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें जीत जाती हैं। तो उसका और भी नाम प्रचलित हो गया ऐश्वर्या राय के, पूरा लोग जानने लगे उनको। शुरुआत में ऐश्वर्या राय की फिल्म थोड़ी फ्लॉप चली थी, लेकिन एक्टिंग करियर से गुजरना पड़ा था। लेकिन हम दिल दे चुके सनम जो उनको सलमान खान से जब लीड रोल से मिला तो उन्होंने उनको स्टार बना दिया उस शो ने। और यहीं से उनकी जिंदगी, प्यार और शोहरत और कंट्रोवर्सी तीनों एक साथ आ गए। यह रिश्ता जितना बाहर से रोमांटिक दिख रहा था, उतना ही रिपोर्टेबल और टॉक्सिक बनता गया। जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने चुप्पी तोड़ी और डिज्निटी को काम को चुना। और शायद इसी वजह से आज भी वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस भी मानी जाती हैं। एक ऐसी महिला जिसने ग्लैमर और आरोप, दर्द और शोहरत सब कुछ झेला है, लेकिन खुद को कभी भी चीप हेडलाइंस में नहीं गिरने दिया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी किसी आम प्यार की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के सबसे टॉक्सिक और चैटिक रिश्तों में से एक है। पूरी इंडस्ट्री जानता था कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान का एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन सलमान खान मशहूर खान की फिल्म जोश तक को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसमें उन्हें ऐश्वर्या का भाई बनना था। दोनों इतने क्लोज हो चुके थे कि ऐसे सलमान की फैमिली फंक्शन में दिखती थी तो मीडिया छाए रहते थे। उस वक्त कपल गोल कहे जाते थे, लेकिन 2001 की रात सब बदल दिया। रात करीब 1 बजे ऐश्वर्या राय अपने कमरे में सो रही थी, तभी गेट पर जोर जोर से नॉकिंग आवाज सुनाई देती है। पड़ोसी जाग जाते हैं। बाहर थे सलमान खान। गुस्से में दरवाजा इतना तेजी से पीट रहे थे तो उनका हाथ खून से लथपथ हो गया था। बाहर से सलमान खान गुस्से में दरवाजा पीटते जा रहे हैं। उनका हाथ भी जख्मी हो गया, खून बहने लगा। सोर्स के मुताबिक वो चिल्ला भी रहे थे, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं कूद जाऊंगा 19 फ्लोर पर से। 19 फ्लोर पर उड़ती थी। आधी रात के वक्त माहौल बेहद डरावना हो गया था। चारों मोहल्ले के लोग जाग चुके थे, फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाद में सलमान ने खुद माना कि वो बेहद पोसेसिव हो गए थे और उन्हें लगता था कि ऐसे उतना प्यार रिस्पेक्टिव नहीं कर रही थी। एफआईआर की बात भी सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे मामला सोम हाउस शांत हुआ और हैरानी की बात यह है कि दोनों फिर कुछ महीनों तक साथ भी रहे। डैमेज हो चुका था। सलमान खान की इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कुछ ना कहे सेट पर अभिषेक बच्चन के सामने सलमान ने ऐसा बहस की और एक किस्से में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का सलमान खान को लगातार कॉल आए और बाद में सेट पर एसयूवी में एंट्री लेकर हंगामा हुआ। आर्टिकल का दावा था कि किसी ऐसे एप्स को फिल्म या सलमान को चुनने का कहा गया और बाद में फिल्म में उनकी जगह किसी और को ले लिया गया और जैसे तैसे ये सब कुछ शांत हुआ था। लेकिन 2005 में शक्ति कपूर के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन ने आग में घी डालने का काम कर दिया था, जिसमें उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे दावों पर सुभाष घाई और ऐश्वर्या नाम का नाम जोड़ दिया। ताल की पुरानी तस्वीर वायरल हुई। सुभाष घाई और पहले
से चल रही आरोपों मनीष कोइराला की मां के दाव पर उस इंटरव्यू ने मिलकर ऐसा नैरेटिव बना दिया कि लोगों ने स्पेक्युलेट करने शुरू कर दिए। कुछ चीजें इतनी सिंपल नहीं थी कि और यही ऐश्वर्या राय की प्राइवेट लाइफ भी पूरी तरह पब्लिक ट्रायल बन चुकी थी, जहां सच, अफवाह और सेंसिटिव सब कुछ एक साथ दूसरे में घुल गए थे और जितनी होनी चाहिए थी। और फिर कहानी में आया वो इन्फेंस थप्पड़, जिसके बाद सब कुछ ज्यादा डार्क हो गया। रिपोर्ट और पुराने आर्टिकल के मुताबिक सलमान खान उस वक्त बेहद इनसिक्योर और इमोशनली अनस्टेबल बताए गए। कहा जाता है कि एक पार्टी में जहां सुभाष घाई भी मौजूद थे, नशे की हालत में सलमान खान उनसे झगड़ा हुआ और एलिजिड तौर पर उन्होंने थप्पड़ मारा, प्लेट फेंकी और काफी हंगामा किया। बाद में दोनों ने मैटर शॉर्ट भी कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा फैल गई कि कहीं से ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी अफवाहों की वजह से तो नहीं था। इसी 20 साल 2000 में हम दिल दे चुके सनम के लिए फिल्म अवार्ड लेते वक्त ऐश्वर्या राय का काला चश्मा, हाथ में प्लास्टर और आंखों के आसपास दिखने का निशान लगे और सवाल करने पर मजबूर कर गए। कई लोगों के अंदाज लगाए गए कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। फिर 2001 में टीवी चैनल ने इलिजिट ऑडियो टेप्स चलाए, जिनमें से दावा किया गया कि सलमान खान को अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। दाऊद इब्राहिम और एबियू सलीम जैसे नाम उछाले गए। जहां तक कि प्रीति जिंटा को लेकर भी सेंसिटिव बात दिखाई गई। हालांकि बाद में फोरेंसिक जांच में ये टेप्स फेक और साबित हुई। प्रीति जिंटा ने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। लगातार खबरें आती रहीं। सलमान खान ऐसे सेट पर जाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जब ऐश्वर्या राय ने फाइनली साफ कहा कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब सलमान खान के साथ काम नहीं करेंगी, तो पूरा बॉलीवुड झटका लग गया। सबको लगा कि फिर पैचअप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तभी ऐसे साथ हर जगह एक नया चेहरा दिखने लगा। विवेक ओबरॉय आ गए, जिनका करियर उस वक्त उफान पर चल रहा था। मगर 1 अप्रैल उस इन्फ्लुएंस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ उलट दिया, जहां विवेक ने पब्लिकली आरोप लगाए कि सलमान ने उन्हें एक रात 41 बार कॉल किए थे, जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये बयान टीवी पर दिन भर चलता रहा, लेकिन ये रिस्की मूवी विवेक के करियर पर भारी पड़ गई। इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया। ऐश्वर्या राय ने भी दूरी बना ली और देखते देखते रिशिंग स्टार अकेला पड़ गया। जबकि इस पूरी कहानी पर प्यार का डर, पावर और कंट्रोवर्सी इस तरह उलझ गई कि आज भी लोग पूछते हैं कि सच क्या था और अफवाह क्या था। सितंबर 2002 में एक बड़े अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में पहली बार खुलकर एक बहस छिड़ी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के रिश्ते में सच में हिंसा थी। और कुछ महीनों बाद आए एक बयान ने इसे शक को और भी गहरा कर दिया, जब ऐश्वर्या राय ने एक कहा कि उस रिश्ते उनकी जिंदगी की बेहद मुश्किल बना दिया था और उन्होंने इमोशनली और फिजिकली हरासमेंट भी झेला है। यहाँ तक कि कई बार सब कुछ सहने के बाद भी वो अगले दिन सेट पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बयान के बाद सलमान खान की तरफ से कोई सीधा जवाब सामने नहीं आया और उनकी पब्लिक इमेज को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ी विवाद इंडस्ट्री को साइलेंस और तंज और इस मामले के पूरे उलझाते चले गए। कई टीवी शोज और इंटरव्यू में इनडायरेक्ट कटाव हुए, जिनमें से साफ थी कि इंडस्ट्री के भीतर नाराजगी और पावर की डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। इसी बीच सोहेल खान के बयानों ने एक अलग कहानी रखी कि रिश्ते में इनसिक्योरिटी और क्लैरिटी की वजह से कमी थी, जिससे हालात बिगड़ते गए। लेकिन इन सब के बावजूद ऐश्वर्या राय ने प्रोफेशनल ग्राफ रुका नहीं। मोहब्बतें और धूम 2 जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर टॉप पर ला दिया। भले ही कुछ सीन को लेकर समाज बहस हुई और फिर 2007 में सबको चौंकाते हुए ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, जिनके साथ उनकी नजदीकियां दाएं अक्सर प्रेम के कुछ ना कहो और गुरु के दौरान बढ़ी और गुरु के सेट पर ही उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा। शादी के बाद भी अफवाहें, तुलना और साजिशें थीमी थी कि किसी ने इसे नाम से जोड़ा, किसी ने पारिवारिक समीकरणों से।
बट ऐश्वर्या राय ने विवादों से दूरी बनाकर काम और डिग्निटी को चुना, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों तक भी पहुंची हैं। और यही वजह है कि उनका सफर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि बॉलीवुड के पावर प्रोटेक्शन और पब्लिक जजमेंट की सबसे कॉम्प्लेक्स कहानी बन गई। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि भले ही उकसाव और विवाद खत्म नहीं हुए, लेकिन बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन की पकड़ कुछ कमजोरी पड़ी दिखी। जोधा अकबर में दमदार अभिनय के बावजूद बॉक्स ऑफिस के साथ नहीं मिली। मनी रत्ना और रावण भी वैसे नहीं चली जैसी, हालांकि रोबोट में सना के किरदार ने अलग पहचान बनाई उनकी। गुजारिश थी जैसे ही परफॉर्मेंस ने याद दिलाया कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आज भी असर रखती है। फिर भी 2011 में बेटी आराध्या बच्चन के जन्म के बाद एस ने परिवार को प्राथमिकता दी और कई सालों घर पर ही रही। और खुद अभिषेक बच्चन ने माना है कि उन्होंने काम पर ध्यान दिया ताकि ऐसे घर संभाल सके, पैसे, कमबैक और इंतजार करते रहें। जज्बा और सर्वजीत जैसे फिल्मों वापसी की कोशिश हुई, लेकिन नतीजा मिलते जुलते रह गए। दिल है मुश्किल रणबीर कपूर के साथ उनका रोमांस और घर परिवार और इंटरनेट दोनों में बहस छिड़ी। फैनी खान भी नहीं चली और फिर साउथ भी भव पोनिया सिल्वान से उनका सशक्त कमबैक तो हुआ। और इसी बीच 2016 के पैनम पेपर्स में जैसी खबरों और सोशल मीडिया के शोर ने उनकी निजी जिंदगी को फिर घेरा, जहां एस अभिषेक के रिश्ते पर बार बार सवाल उठे, कभी अलग अलग इवेंट्स और दिखाना भी, कभी एक पोस्ट लाइव, कभी अफवाहों में निम्रत कौर के साथ लिंक। हालांकि इंटरव्यू और तथ्यों के जवाबों ने कई बात को संदर्भ में रखा। कुल मिलाकर करियर के उतार चढ़ाव, मात्र ब्रेक और बड़े कमबैक और इंटरनेट युग की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या राय की कहानी आज भी वैसी ही दिखती है जैसे ग्लैमर में साथ धैर्य, काम और निजी फैसलों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। और हर वायरल कायस सच नहीं होता। सोशल मीडिया पर साथ न दिखाना या किसी पोस्ट को लाइक कर देना इंटरनेट के लिए भले ही बड़ी सनसनी बन जाए, लेकिन सच ये है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने कभी भी नहीं कहा कि डिवोर्स ले रहे हैं। कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं लिखा। उसी दौर में दोनों की हंसते मुस्कुराते हुए पोस्ट भी सामने आए हैं, जिससे साफ हो गया है कि ये सब बुनियादी कायस थी। निम्रत कौर को लेकर जो बातें उछाली जा रही थी, उन पर भी एक इंटरव्यू अभिषेक ने खुले तौर पर ऐसे तारीफ की कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट है और एक ऐसे लाइफ पार्टनर है जो इंडस्ट्री को समझती है। मतलब जेलेसी और इनसिक्योरिटी वाला नैरेटिव खुद गिर जाता है। दरअसल ऐश्वर्या राय के साथ ये हमेशा साथ होता आया है। वह कुछ भी करे, लोग अपने हिसाब से जज करने लग जाते हैं। अकेले ही कहीं दिखी तो रिश्ते पर सवाल, बेटी के साथ दिखी तो नई थ्योरी बन जाती है, सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखी तो कोई और ही अपना बात रखने लगता है। जहाँ कोई उन्हें फेक कह देता है तो कोई प्लास्टिक, तो कोई पुराना टैक्सिक रिश्ते को जोड़कर उनका अफवाह उड़ाता है, उन्हें ही गलत ठहराया जाता है। लेकिन सच्चाई है कि ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक इंसान भी है, जिन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और उनके काम को देखिए, हम दिल दे चुके सनम, रैनकोट, देवदास, जोधा अकबर, सर्वजीत सिंह ये परफॉर्मेंस साबित करती हैं कि वो सिर्फ एक सूरत ही नहीं बल्कि वो टैलेंटेड भी है। दुनिया भर के उनकी पहचान, सम्मान और फैन फॉलोइंग इस बात की सबूत भी है कि भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस ग्लैमर आगे भी सस्टेन रखती हैं। इसीलिए शायद अब वक्त है कि अफवाहों को और गिम्स को ऊपर उठाकर उन्हें सम्मान और प्यार दिया जाए जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी सफलता यही रही है कि लोग उन्हें एक कैपेबल एक्ट्रेस के रूप में पहचाने हैं और यही बात उनका सफर की असली जीत भी है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करके जाना। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगला टॉपिक फिर इसी तरह के रहस्यमयी चैप्टर खोलेंगे।